दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुम सुप सुप कर मलाई क्यों खाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ओ बड़ी बहू, अरे कहाँ रह गई बड़ी बहू, देख आज भी बिल्ली सारी मलाई खा गई। रसोई से कमला जी रेनू को आवाज देते हुए कह रही थी। कमला जी आवाज सुनकर रेनू भी अपने कमरे से भागती हुई आती हैं। साथ में छोटी बहू पलक भी आती हैं। आते ही रेनू कहती हैं, क्या हो गया माँ जी? देख, आज भी तेरी गलती की वजह से बिल्ली दूध की मलाई सट कर गई। कितनी बार तुझे कहा है दूध गर्म करके जाली के शेल्फ पर रखा कर, पर तू आदत से मजबूर जो है। तुझे मेरी बात कहाँ कुछ समझ आता है। 10 दिनों से रोज यही हो रहा है, पर फिर भी तू मेरी सुनती ही नहीं है। अब दूध भी गया और मलाई भी, अब इस दूध को फेंक दे। ऐसा कहकर कमला जी रसोई से बाहर चली जाती हैं। अफसोस करते हुए रेनू दूध को बेसिन में डालने ही लगती हैं कि पलक उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, दीदी रुक जाइए, मत फेंकिए दूध। अरे क्या कर रही हैं पलक, छोड़ मेरा हाथ और बिल्ली का झूठा दूध फेंकू, नहीं तो क्या करूं? बिल्ली का झूठा ऐसे भी कौन पीता है? फिर पलक वो दीदी कह ही रही थी कि रेनू टोकते हुए कहती हैं, क्या वो कर रही हैं पलक? कुछ कहना चाह रही हैं क्या? तो बोलना। थोड़ी देर पलक सोचती हैं, फिर कुछ नहीं दीदी कहकर वहां से चली जाती हैं। दूसरे दिन रेनू दूध को गर्म करके जाली के शेल्फ में रख कर अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को फिर कमला जी दूध लेने रसोई में जाती हैं। जैसे ही लाइट ऑन करती हैं, बिल्ली बिल्ली कहकर जोर से चीख पड़ती हैं। इतनी तेज आवाज सुनकर पलक को छोड़कर घर के सभी इकट्ठे हो जाते हैं। कमला जी दूध का पतीला लेकर खड़ी थी और सबको दिखाते हुए कहती हैं, आज जाली के अंदर जाकर बिल्ली ने सारी मलाई खा ली और फिर से दूध जुटा कर गई। फिर गुस्से से बड़ी बहू रेनू को डांटने लगती हैं, सब तेरी ही गलती है बड़ी बहू, तेरा ही ध्यान कहीं और रहता है, तभी तो तूने ठीक से जाली बंद नहीं किया होगा और बिल्ली को मौका मिल गया और जाली के अंदर से भी मलाई खा गई बिल्ली। नहीं माँ जी, मैंने ठीक से बंद किया था जाली, मुझे अच्छे से याद है। अपनी सफाई देते हुए रेनू कहती हैं कि तभी पलक रसोई में क्या हुआ माँ जी कहते हुए आती हैं। अरे छोटी बहू, वही बिल्ली वाली कहानी। ऐसा कहते कहते जैसे ही कमला जी की नजर
पलक पर जाती हैं वो हैरान हो जाती हैं। पलक के ठुड्डी के नीचे और कपड़े पर थोड़ी सी मलाई दिख जाती है कमला जी को। वो बिना कुछ बोले पलक के ठुड्डी और कपड़े पर गिरे मलाई को अंगुली से उठते हुए कहती हैं, आखिर बिल्ली पकड़ी गई। ये है असली बिल्ली जो रोज सोरी सुबह के मलाई खाया करती हैं। अब समझ में आया दूध की मलाई कौन खा रहा था। अब घर में ही इतनी बड़ी बिल्ली रहेगी तो उस छोटी बिल्ली का क्या काम। पलक को देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पलक भी शर्म से अपना सिर झुका लेती हैं। तभी ससुर जी कहते हैं, बहू मलाई खानी ही थी तो छुपाकर क्यों खाया, सामने से बोलकर ले लेना था ना। जी बाबूजी, सामने से बोलकर ले तो सकती थी पर सासू माँ मुझे खाने नहीं देती। पर क्यों छोटी बहू, कैलाश जी पलक से पूछते हैं। पलक कैलाश जी के सवालों का कोई जवाब नहीं देती, बस सिर झुकाए खड़ी हो जाती हैं। अरे वो क्या कहेगी जी, एक तो पहले से ही भैंस है और ऊपर से ऐसे ही मलाई खाती रही ना तो और भी भैंस हो जाएगी। फिर सपने संजोते रहना बच्चे का। जानबूझकर थोड़ा कर के अंदाज में डांट लगाते हुए कमला जी कहती हैं ताकि पलक को अपनी गलती का भान हो और फिर दोबारा ऐसी गलती न करे। मुझे पता है छोटी बहू को मलाई बहुत पसंद है, पर मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। छोटी बहू की उसके भले के लिए ही पाबंदियाँ लगाई हैं। 4 साल होने को जा रहा है पर अभी तक इसकी गोद में नन्हा मुन्ना नहीं आया। डॉक्टर भी बार बार वजन कम करने की हिदायत देती हैं, पर ये है कि अपने स्वाद के आदत से मजबूर हैं। अरे जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं इसके बच्चों को भी पाल दूंगी, इसलिए चाहती हूँ जल्दी से इसकी भी गोद भर जाए। आखिर छोटी बहू की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है। फिर पलक के सिर पर हाथ फेरते हुए कमला जी कहती हैं, बहू एक बार तेरी गोद भर जाए ना तो मैं तुझे अपने हाथों से मलाई खिलाया करूंगी, पर बेटा अभी मत खा मेरी, नहीं तो कम से कम डॉक्टर की तो सुन लिया कर। कमला जी का ममत्व वाला भाव देखकर पलक की आंखों में आंसू आ जाता है। वो इमोशनल होते हुए कहती हैं, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। फिर कान पकड़ते हुए कहती हैं, पक्का प्रॉमिस माँ जी, अब मलाई की तारीफ देखूंगी भी नहीं। दरअसल पलक का वजन शादी के बाद अचानक से काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से उसे बच्चा होने में प्रॉब्लम आ रही थी। डॉक्टरों ने भी कहा था कि पहले वजन को कंट्रोल करे फिर बच्चे
के बारे में सोचे। अगर ऐसा नहीं किया तो काफी प्रॉब्लम आएगी। जब ये बात कमला जी को पता चला तो उन्होंने पलक के खान पान का पूरा ख्याल रखने लगी ताकि उसका वजन कंट्रोल हो जाए। साथ में उसे ज्यादा वसा वाला खाना खाने से रोकती थी और हरी साग सब्जी और फल खाने कहती थी। पर पलक को बचपन से मलाई घी तला भुना बहुत पसंद था, इसलिए कमला जी और परिवार वालों से छुपा कर खा लेती थी। पर उस दिन के बाद से पलक ने कभी मलाई को हाथ तक नहीं लगाया और 1 साल बाद जब वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं तब कमला जी ने मलाई से ही उसका मुंह मीठा कराया।